नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर एक बार फिर नफरती चिंटुओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आप जानते होंगे किस तरह से हरियाणा के नूह में फसाद हुआ और इसमें पुलिस का जो रोल था उसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और इसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब नफरत फैलाने वाले लोगों के ऊपर नकेल लगाना शुरू कर दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर नफरती भाषणों पर नकेल कसने को लेकर सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी रेखांकित की है। अदालत ने कहा है कि ऐसे भाषणों और अपराधों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र बनाया जाए। अदालत ने कहा कि नफरत आधारित अपराध और नफरती बयान पूरी तरह अस्वीकार्य है। करीब वर्ष भर पहले यानी 1 साल पहले भी सर्वोच्च अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को नफरती भाषण पर रोक लगाने का निर्देश देते हुए पुलिस की जिम्मेदारी तय की थी, लेकिन एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट नफरती भाषणों पर सख्त हो गया है और सरकार और जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इस पर जवाब मांगा है। अभी हरियाणा के नूह और फिर अन्य क्षेत्रों में फैली हिंसा और नफरती बयानों तथा भाषणों के संदर्भ में दायर अपील पर उसने ताजा टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया जाएगा कि वे ऐसी समिति बनाएं जो अलग अलग इलाकों के थाना प्रभारियों से प्राप्त नफरती बयान संबंधी शिकायतों पर गौर करके उनकी सामग्री की जांच करें और पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करें। और इसी के साथ साथ जो है यह पहला मौका नहीं है कि जब सर्वोच्च अदालत ने इस तरह का आदेश दिया। इससे पहले दिल्ली और उत्तराखंड तथा देश के अन्य हिस्सों में आयोजित धर्म संसदों पर भी नफरती भाषणों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश दिया था, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए फिर एक बार जो है यह आदेश दिया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस और सरकारें इस पर किस तरह से टीम गठित करेंगी, किस तरह से काम करेंगी, लेकिन यह अपने आप में नफरती चिंटुओं के लिए अब उनकी उल्टी गिनती शुरू करने वाली खबर है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने यहां पर आ रही है दोस्तों। नूह के बाद जो फसाद हुआ, उसके बाद जो कल पलवल के अंदर पंचायत थी उसमें एक बार फिर भड़काऊ बयानबाजी की गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। हरियाणा के पलवल में पोंडरी में हिंदू महापंचायत प्रशासन की कुछ शर्तों के साथ संपन्न हुई। प्रशासन ने महापंचायत में सिर्फ 500 लोग और कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं देने का सख्त निर्देश जारी किया था, लेकिन प्रशासन के निर्देश के बाद भी महापंचायत में करीब 5000 लोग इकट्ठा हो गए और भड़काऊ बयान यहां पर दिए गए हैं। महापंचायत में साफ तौर पर कहा गया है कि तुम उंगली उठाओगे तो हम हाथ काट देंगे। यही नहीं, भाषा उन्हें समझ आती है, यह बात भी कही गई है। यह मेवात को शरिया के हिसाब से चलाना चाहते हैं, यह भी कहा गया है। और यहां पर यह भी कहा गया कि अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे, यदि वे एक मारेंगे तो तुम 5 मारो। ऐसा भी बयान इस जो है नफरती महापंचायत के अंदर दिए गए हैं। हालांकि नूह की सीमा से सटे पलवल जिले की पोंडरी गांव में यह हिंदू महापंचायत हुई थी। पुलिस की तरफ से पूरी बैठक की रिकॉर्डिंग की गई है। आपको बता दें कि 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में जो फसाद हुआ था उसको लेकर के ही यह पंचायत की गई थी, लेकिन यहां पर लाख प्रशासन के अलर्ट करने के बावजूद भी नफरती बयान दिए गए हैं। अब देखना यह होगा क्या इन नफरती लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी या नहीं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में इस्लामी विरोधी पोस्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ रासुका में कार्रवाई की जाएगी। यह बयान जो है खुद नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनकी तरफ से बयान दिया गया। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि रतलाम जिले में कुछ लोगों जिन्होंने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर इस्लाम पर हुई आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति का सिर काटने की मांग करते हुए नारे लगाए थे, उनके खिलाफ कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। और अब इस बयान के सामने आने के बाद लोगों ने यहां पर भी कहा है कि अगर कोई किसी धर्म के खिलाफ जो है भड़काऊ बयान देता है या कोई टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ भी रासुका के ही तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप किसी धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो उस धर्म के से जो ताल्लुक रखने वाले लोग तो इसका एतराज करेंगे ही और जो भी भड़काऊ बयान देगा उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे ही। लेकिन अगर
प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ रासुका में कार्रवाई होगी, तो जो व्यक्ति प्रोटेस्ट करवा रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है, उस पर भी इस तरह की कार्रवाई होनी ही चाहिए, ये लोगों का कहना है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री हैं, उनको जबरदस्त झटका लगा है। उनके गुट में खूब जो है फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप इस खबर को देखिए। भाजपा के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सियासी दिन इन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं। इसकी खास वजह उनके सहयोगियों का साथ छोड़कर जाना बताया जा रहा है। इस साल के आखिर तक मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने और सिंधिया के साथियों के जाने का सिलसिला जारी है। उनके करीबी साथी समंदर पटेल ने भाजपा का साथ छोड़ अब कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। वह पहले ऐसा नेता नहीं है जो इन दिनों कांग्रेस की ओर गए। इसके अलावा सिंधिया के करीब 7 करीबी नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। और इस खबर के सामने आने के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया है और सिंधिया गुट पूरी तरह से फूट चुका है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से घुसपैठ करके भारत में घुसी है, इसके खिलाफ अब राज ठाकरे की पार्टी ने खुलेआम चेतावनी दे दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। सीमा हैदर को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस वक्त राज ठाकरे की पार्टी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पता चला है कि मनसे के नेता ने सीमा हैदर को चेतावनी दी है और कहा है कि सीमा हैदर जिस तरह से नाटक कर रही है, वो नाटक करना बंद करे और पाकिस्तान जाए। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर एक फिल्म में डेब्यू करने वाली है। इस फिल्म से सीमा हैदर डेब्यू करने वाली और उनको इसको लेकर ऑफर भी मिला है। इसी को लेकर मनसे नेता अमेय खोपकर ने चेतावनी दी है। उनका कहना है कि यह सारा नाटक बंद कर दिया जाए। पाकिस्तानी लड़की भारत के फिल्म में काम नहीं कर सकती है। खोपकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, पाकिस्तानी नागरिकों का भारतीय फिल्म उद्योग में कोई स्थान नहीं है। हम इस रुख पर कायम हैं। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर इस समय भारत में है। ऐसी अफवाहें थी कि वह आईपीएस एजेंट है। हमारी इंडस्ट्री में कुछ जो है क्षणिक प्रसिद्ध किस्म के लोग हैं जो इस तरह की उसको रोल देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस देशद्रोही नेताओं को शर्म करनी चाहिए और सीमा हैदर को फिर एक बार वापस पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। यह मनसे की तरफ से कहा गया। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक विवादित बयान भाजपा पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लेकर के दिया है। आप इस खबर को देखिए। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला उस समय विवादों में घिर गए जब उन्होंने कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उनको यह कह दिया कि बीजेपी को वोट देने वाले उनके कार्यकर्ता राक्षस हैं। यह अपने आप में एक विवादित बात है और इसके खिलाफ इनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि स्वीडन से आ रही है। स्वीडन में जिस जगह कुरान पाक की बेदबी की गई थी, खबर आ रही है कि मुस्लिम समुदाय वहां पर मस्जिद बनाने जा रहा है। 2.5 मिलियन स्वीडिश क्रोनर में यहां की जमीन खरीद करके अब मस्जिद बनाई जाएगी। आपकी क्या राय, जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।